करके देखता है। हमने कहा मुसलमानों अपने अंदर वो इल्मी बेदारी पैदा करो, अपने शहजादों को भेज करके तुम इंग्लिश मीडियम में तो पहुंचाते हो और सुबह उठते तो हो सिर्फ अपने बेटे को जल्दी इसलिए तैयार करते हो, अगरचे मां नाश्ता बनाती है तो बाप उसका जो है ड्रेस पहनाता है और भाई उसे स्कूटर पर बैठाकर दरवाजे तक पहुंचाता है। सिर्फ खौफ इतना होता है कि अगर इसे स्कूल के दरवाजे पर वक्त पर ना पहुंचाया गया तो स्कूल का दरवाजा बंद हो जाएगा। स्कूल के कानून के मुताबिक दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो आज एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसे वापस लेकर के आना पड़ेगा। अरे आए आज के मुसलमानों, स्कूल के बनाए हुए कानून पर तुम्हें इतना है कि तुम उसे एंट्री कराने के लिए पहले जाग जाते हो, लेकिन जब माँ बाप नमाज के लिए ना उठे, अपने बच्चों को नमाज के लिए ना उठाए, तो तुमने ये तशव्वुर क्यों नहीं किया कि आज नमाज के लिए उठते नहीं, उठाते नहीं, इसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा है। इसकी फिक्र मुसलमानों कब करोगे तुम? कोई फिक्र है तुम्हारी? नहीं है। तुमने यही सोचा ना कि सिर्फ आज तो हमारे बच्चे जिस्म पर अपने जो है बॉडी तो बढ़िया से बढ़िया बॉडी है, देखो ना हमारे आज मुसलमानों को चेहरे पर दाढ़ी नहीं, औरतों की तरह मुशाबियत है, कोई गले में 3-3 4-4 माला पहने हुए है, कोई हाथों में अंगूठियां पहने हुए है, एक भी नहीं 4-4 5-5, चेहरे पर तुम्हारे दाढ़ियां नहीं है, संगमरमर की तरह गाल बनाए फिरने वाले मुसलमानों, क्या तुमने इसलिए अपने चेहरे से दाढ़ी हटाई थी कि तुम खूबसूरत लगोगे? हमने कहा कि नहीं, ये खूबसूरती दाढ़ी हटाने से नहीं है, बल्कि तुमने अपने चेहरे की जीनत बिगाड़ दी है। आका इरशाद फरमाते हैं, औरतों के चेहरे की जीनत सरों के बाल, मर्दों के चेहरे की जीनत चेहरे पर दाढ़ी है, लेकिन तुमने अपने चेहरे से दाढ़ियां हटा दी। अब जरा मुसलमानों सोचो कि मेडिकल साइंस ऑफ जर्मन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दाढ़ी पर रिसर्च क्यों किया, इस पर तहकीक क्यों किया गया? तो उन्होंने तहकीक करने के बाद डॉक्टर सर हेडन ने लिख दिया कि जब कोई शख्स अपने दाहिने गाल पर अस्तूरा लगाता है और वो मुतवाते यानी बार बार अस्तूरा लगाता है तो इसका नफ्स कमजोर होता है, और जब बाईं तरफ लगाता है तो नफ्स भड़कता है, लेकिन गलत कामों की तरफ भड़कता है। लेकिन पूरी जिंदगी अगर अस्तूरा चेहरे पर लगाता रहा तो इसकी जो सातवीं नस्ल होगी वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। आज तुमने चेहरे से दाढ़ियां हटा करके अपने आप को खूबसूरत तस्वुर कर लिया। इन औरतों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुमने चेहरे से दाढ़ी हटाई है। हमने कहा इन औरतों से कहो कि अगर तुम्हें दाढ़ी वाला मर्द पसंद नहीं है और तुम मेरी दाढ़ी हटवाना चाहती हो तो तुम अपने सरों के बाल को हटा करके दिखाओ, एक जीनत तुम जुदा करो, एक हम जुदा करते हैं, तब बात बराबरी की होगी। लेकिन तुमने औरतों की बात तो मान ली, चेहरे से दाढ़ियां हटा ली। अरे क्यों अपने चेहरे पर तुम इस तरीके से दाढ़ी हटा करके इस जीनत को बिगाड़ देते हो? और किसी से पूछो कहां से आ रहे हो, कहे दाढ़ी बनवा करके आ रहा हूं। दाढ़ी बनवा कर नहीं आते, दाढ़ी बिगाड़ करके आप आते हैं। बनाने का मतलब तो तब होता कि जब बाल आते बेतरतीब होते, उसे तराश करके सही कर दिया जाता, तो दाढ़ी बनाने की बात होती। जब तुमने उसे हटा दिया तो दाढ़ी बिगाड़ने की बात हो रही है। अरे अरे मुसलमानों, किस बात का तुम्हें खौफ है? क्या तुम हरियाणा और पंजाब नहीं जाते? क्या तुमने सिखों को नहीं देखा कि उनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है? क्या उनके सरों पर पगड़ियां नहीं है? जिनकी मजहब की कोई हैसियत नहीं है वो अपने मजहब पर कायम है, और जिस मजहब का कोई सानी नहीं है, जिस मजहब के जैसा कोई मजहब नहीं है, जैसी मेरे नबी के जैसा कोई नबी नहीं है, मेरे नबी के लाई हुई किताब जैसी कोई किताब नहीं है, मेरे नबी के कानून के जैसा कोई कानून नहीं है, फिर तुम मुसलमान सच्चे हो ही नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तुम मुसलमान बच्चों से कहो तुमने नमाजें पढ़ी तो कहेगा हमारे पास टाइम नहीं। और टाइम कब निकलता है? 2 टाइम स्पेशल। जहां लड़कियों का स्कूल जाने का टाइम हुआ, स्कूल से आने का टाइम हुआ, चंपम बाबू बन के खड़ा हो गया, गली कूचों पर खड़ा है, नमाज के लिए इसके पास वक्त नहीं है। अरे तुमने अपने माथे की निगाहों से गैर महरमों को देखा है तो तुम ये क्यों भूल गए? आका इरशाद फरमाते कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा। तुमने दूसरे की बहन बेटियों की कलाइयों को पकड़ा है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, कोई तुम्हारे घर की बहन बेटियों को देखने वाला है? इसलिए नहीं, जरा सोच लो कि एक सुनार था, उसके यहाँ एक मुसलमान खातून आई, आकर के उसने कंगन पसंद किया। जब कंगन लिया और उसके चेहरे पर जब नजर पड़ी उस
सुनार की तो उसने सोचा कि बड़ी खूबसूरत, तो उसके नियत में तब्दीली आने लगी। उसने कहा कि बहन भी कह रहा है और कह रहा है मैं तुम्हें अपने हाथ से कंगन पहनाना चाहता हूं। वो तैयार तो हो गई, उसे क्या मालूम था कि वो कंगन पहनाने के बहाने क्या करेगा। उसने कंगन को पहनाते वक्त 6 मरतबा जोर से उसके हाथ को मस किया। अल्लाहू अकबर। जानते हो वो औरत समझ गई कि इसकी नियत में कुछ खराबी है। उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। अपने हाथ को उसने खींच लिया, पैसा दिया, कंगन लेकर चली गई, रोती हुई गई थी। आज सुनार दुकान को बंद कर रहा है। रात को अपने घर आया, उसने दरवाजा खुलवाया तो क्या देखता है कि सामने उसकी बेगम बैठ करके रो रही है। उसने पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। उस खातून ने जवाब दिया कि अगर तुमने आज किसी गैर महरम की कलाई को न पकड़ा होता तो तुम्हारे रखे हुए नौकर ने मेरी कलाई को नहीं पकड़ा होता। अल्लाहू अकबर। वो सहम गया, डर गया और सोचने लगा दुकान पर कलाई मैंने पकड़ी थी, घर और दुकान में 10 किलोमीटर का फासला है, मैं इसे पता कैसे चल गया। ये झूठ बोल रही है। लेकिन उसने रात भर सहमा रहा। सुबह उठता है, नाश्ता तो कर लेता है, दुकान जाता है तो फिर पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। उसने कहा मैं सच कह रही हूं। उसके बाद वो दुकान गया। दुकान खुलवाने के बाद और अपने नौकर को भेजता, पता लगा वो जो कल औरत आई थी वो कहां से आई थी। वो पता लगा करके आता है, उसके दरवाजे पर जाता है और जाने के बाद कहता है बहन मुझे माफ कर दो, माना कि मैंने कल तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल को मान करके तुम्हारे सामने ये तौबा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी की कलाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो उसे माफ कर देती है। वो आता है, दिन भर अपनी काम में लगा रहता है, रात में घर जाता है। दरवाजा खुलवाया तो बीवी मुस्कुरा रही होती है और उसने कहा, आज उसने पूछा नहीं था बल्कि बीवी ने कहा कि तुमने आज बड़ा नेक काम किया है। उसने कहा कौन सा नेक काम किया है। कहा आज तुमने उस जिस औरत का कल तुमने कलाई पकड़ा था, अगर तुमने आज उससे माफी ना मांगी होती तो तुम्हारे रखे हुए नौकर ने मुझसे माफी नहीं मांगी होती। वो कहने लगा कि पहले ये बताओ तुम इतनी मजबूती के साथ, इतनी यकीन के साथ ये कैसे कह सकती हो कि मैंने वहां उससे आज माफी मांगी है। क्योंकि वो औरत पढ़ी लिखी थी, वो हदीसों को जानने वाली थी। तो उसने कहा ऐ मेरे शौहरे नामदार, क्या आपको मालूम नहीं कि अगर पूरब का पहाड़ पश्चिम आ जाए तो यकीन किया जा सकता है, लेकिन मेरे नबी के कौल में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा। तुमने कलाई पकड़ी, उसने मेरी कलाई पकड़ी, उसने तुमने माफी मांगे, उसने आकर मुझसे माफी मांगी। अल्लाह अल्लाह। आज कल